अभी सहिया पुष्पा देवी को जलाकर मार देने का मामला का उद्भेदन हो नहीं पाया था। मासूम 10 वर्षीय छात्र लव कुमार का शव कुएं से मिलने का मामले के उद्भेदन अभी हो नहीं पाया था कि एक नया मामला जमुआ थाना से महज 3 किलोमीटर दूर बरदबटिया गांव में हो गया है। बरदबटिया गांव जमुआ प्रखंड के प्रतापपुर पंचायत में पड़ता है और मैं अभी इस वक्त जन की टीम के साथ प्रतापपुर में के बरदबटिया में उपस्थित हूं। यहाँ के मुखिया माजदा खातून हैं और उनके पति जलाल अंसारी पे गणतंत्र दिवस की शाम को जानलेवा हमला हुआ। हमलावर ने सामने से गोली चलाई, लेकिन आप कहें कि ये ऊपर वाले की मेहरबानी है या मौके पे मुखिया पति की होशियारी कि ये बाल बचे। हम इन्हीं से बात करते हैं। मुखिया प्रतिनिधि भी हैं और पति भी हैं जलाल अंसारी साहब। क्या हुआ था, आप विस्तार से घटना के बारे में बताएं। कल तो गणतंत्र दिवस था, आप झंडोत्तोलन में होंगे। जी, झंडोत्तोलन करवाने के बाद चल गए जमुआ। जमुआ में शाम हुई जी। जमुआ में शाम होने के बाद वहाँ लोगों से मिले जी। मिलने के बाद निसार भाई में हमरे में बात हुई जी कि घर आना है चाहते। निसार भाई कौन है? निसार भाई ग्राम बरदबटिया के हैं। आप उन्हीं के आए थे क्या? उन्हीं के आए थे। अच्छा, तो उनके यहाँ आए, बैठे 7 बजे जी। 7 बजे उनके यहाँ पहुँचे जी। तो चाय बना जी। चाय बनने के बाद चाय पिए। उसके बाद 7:35 में 7:35 में हम वहाँ से निकले अपनी बाइक पर। हेलमेट पहने हुए थे और निकलने के बाद करम में पीसीसी रोड में आए। तो आगे आने के बाद हम पर वो कंपाउंड है, कंपाउंड पर वो चढ़ के बैठ गया। कौन सा कंपाउंड है? इसी कंपाउंड में। अच्छा, ये कंपाउंड है। कंपाउंड से गोली चलाई अंदर से या चढ़ करके? तो आप बाइक में ही थे? बाइक में थे। तो कैसे बच गए आप? तो बाइक में थे तो यहीं पर पहुंचे तो चढ़ के जब रिवाल्वर टान दिया तो हम देख लिए कि हमको जान मारने का रचा हुआ है साजिश, मार भी सकता है। गोली चला दिया। गोली जैसे कितने दूरी में थे आप? तो मतलब 6-7 फीट। ये कंपाउंड है और जैसा कि अभी जलाल अंसारी मुखिया पति का कहना है कि इसी कंपाउंड में वो हमलावर था और इसके दीवार पे चढ़ करके वो सामने से गोली चलाई है। कैसे आभास हो गया? आभास हो गया? तो भाई बाइक पर थे तो जैसे ही हम देखे उसको रिवाल्वर टानते हुए, खींचते हुए, उठाते हुए, तो हम फिर गाड़ी पर झुक गए। अच्छा। और झुके उसके बाद तुरंत गोली चला। अच्छा। गोली चला तो बाह में लगा, अस्थिन में, ऐसे अस्थिन में लगा और दीवार में जाके मारा। दाग भी है क्या अस्किन में? हाँ, जैकेट ले लिया थाना में। नहीं, अस्किन में दाग है क्या? नहीं। अच्छा, गोली किधर चली गई? इधर चली गई, दीवार में लगा। हम दिखाते हैं कि सामने से गोली दीवार तोड़ती हुई, आप देख सकते हैं कि ईंट को तोड़ती हुई दीवार में, सामने की दीवार में गोली घुसी। तो ये गोली अभी कहाँ है? गोली बड़ा बाबू के पास है, थाना प्रभारी के पास। जी, अच्छा, थाना। तो आपको क्या लगता है कि आपको किसी से कोई दुश्मनी थी? ऐसा कोई शक सुबह आपको? सर वैसा कोई दुश्मनी हमको समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कुछ नहीं है। तो बरदबटिया तो आप अक्सर आते होंगे, पंचायत है आपका? अक्सर आते हैं सर, कभी भी आते हैं। ऐसा पहली बार हुआ? पहली बार हुआ सर। 6 साल। ऐसा किसी के साथ आपको कोई दुश्मनी या कुछ ऐसा कुछ आपको कोई शक नहीं है? नहीं, शक नहीं है, कोई दुश्मनी। तो जैकेट आपकी कहाँ पे है? जैकेट थाना प्रभारी ले गए हैं। अच्छा। हमको फिर घर पहुंचाए जी। थाना प्रभारी थाना द्वारा, प्रशासन द्वारा घर पहुंचाने के बाद फिर जैकेट खुलवाए, जैकेट खोल के दिए पॉलिथीन में, वो ले गए थाना। तो ये घटना के बाद लोग यहाँ जुट गए थे। बाद में गोली मतलब आवाज की होगी? जी, आवाज की। अच्छा। तो लोग सब अपना अपना घर में थे ना जी, तो हम आवाज भी नहीं दे पाए क्योंकि हम होपलेस हो गए। जी। तो आवाज नहीं दे पाए तो फिर हम दौड़ के गए आगे। तो सदर साहब को उठाए। जी। सदर साहब और लोगों को उठाए। जी। उसके बाद लोग जुटे, करीब 15-20 मिनट बाद लोग यहाँ जुटे तो देखने लगे कि हम तो गोली चला। वो किधर भागा? हम इधरे भागा। क्या उसकी लंबाई लंबाई क्या पहना था वो? 5 फीट 5 इंच 6 इंच होगा। जीन्स था, टी-शर्ट और मुंह में माथा में लगे थे बंद वाला, सिर्फ आँख नजर आ रहा था। अच्छा, मास्क लगे हुए? जी नहीं, मास्क नकापोश वाला मास्क? जी, नकापोश। जी, अकेला था। और कोई वाहन वगैरह भी आसपास आपको दिखाई नहीं पड़ा? नहीं सर, नहीं कोई वाहन। अच्छा, इससे पहले शाम में कुछ हलचल इधर हुई थी जंगल में, कुछ पता आपको है? आपका पंचायत है कि कोई बोलेरो वगैरह खड़ी रही बहुत देर?
जी सर, वो हमको पता नहीं था सर। ऐसा कोई जानकारी आपको नहीं, हमको जानकारी और ये मनीर जी के पास आप किस काम के लिए आए थे? नहीं। निसार भाई के हाँ, निसार के भाई आए थे कुछ बातचीत करने के लिए, यही कुछ विकास का काम और कुछ जी ये इलेक्शन के लेकर। जी। अच्छा, तो अक्सर आते थे आप? हाँ, आते थे सर, अच्छा, अक्सर आते तो निसार भाई कुछ बता पा रहे हैं इसमें? निसार भाई तो कुछ नहीं बोल रहे हैं उसमें, अच्छा, कुछ नहीं बता। आप इनके यहाँ आने वाले हैं कल, इसकी जानकारी और किन लोगों को? नहीं, किसी को नहीं था सर, किसी सिर्फ को नहीं। निसार जी को थी और आपकी थी? जी, सदर साहब यहाँ का जो है और जो मुमताज भाई हैं उनके साथ बैठे हुए हैं, लेकिन इन लोग को भी मालूम नहीं दिए। अच्छा, और मेरे मोबाइल में वैसा कोई फ़ोन भी नहीं आया कि कहाँ आप हैं मुखिया जी। अच्छा, पंचायत चुनाव होने वाला है मुखिया जी, मुखिया प्रतिनिधि हैं आप, और इधर कई सारे लोग रेस हैं मुखिया चुनाव को लेकर के, तो इस मामले को इससे जोड़ करके आप देख रहे हैं क्या? इसमें नहीं कहा जा सकता है, ये हम नहीं कर सकते हैं। चलिए, ये कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, और सही में पहली बार ऐसी घटना घटी है। और जैसा कि क्षेत्र जानता है कि जलाल अंसारी एक सीधे शख्सियत का नाम है जो फसाद या लफड़े से दूर रहता है, तो ऐसे में ऐसे सीधे व्यक्ति के ऊपर हमला होना और ये बताता है कि अपराधियों का मनोबल यहाँ पे बहुत बढ़ा है और बहुत इजी वे में अपराधी घटनाओं को अंजाम देने को लेकर के सोच रखते हैं जमुआ थाना के क्षेत्र में। हम यहाँ पे कुछ और लोग जुटे हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस घटना से आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कि क्या होना चाहिए इसके बाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कासिम अंसारी। हाँ, क्या लगता है इस घटना से तो दहशत होगा पूरे क्षेत्र में? दहशत तो है ही है। मतलब जलाल अंसारी जो आपके सामने खड़े हैं, कैसी शख्सियत है इनका? क्या एकदम सीधा साधा भोला आदमी है, इससे तो कुछ इनके अंदर छो नौ कुछ है नहीं। हम देखते हैं जमुआ थाना प्रभारी भी यहीं पे हैं। सर नमस्कार। क्या सर, क्या लगता है, क्या घटना है सर? कल शाम को मुखिया जी फोन किए थे जी कि मेरे ऊपर गोली चली है। जी सूचना पर तुरंत हम लोग थाने पे आए हैं जी और जांच पड़ताल कर रहे हैं। जी। जो भी दोषी होंगे पकड़े जाएंगे, बख्शे गोली जाएंगे। गोली प्राप्त हुई आपको? सवेरे ये लोग बताया कि रात को हम लोग खोजे काफी देर तक, लेकिन कहीं खोखा नहीं मिला। जी। सुबह ये लोग बताया कि खोखा है, फिर हम लोग आए हैं, जिसको जब्त किए हैं। जब्त किए हैं? जब्त किए। अच्छा, क्या लगता है सर आपको? जांच के विषय है, जांच कर रहे हैं। मतलब उद्भेदन किस हो- रिवॉल्वर से लगता है आपको ये खोखा देख करके आपको ये तो समझ में आया होगा कि ये तो छोटा ही रिवॉल्वर है, 6.57 की गोली है। मतलब देसी कट्टा है या विदेशी लगता है? देसी ही देसी। देसी है, कुछ ऐसा कोई सुबह नहीं सर? नहीं, देसी है। ये सर ये खबर है कि इस क्षेत्र के बटिया जंगल वगैरह में कुछ 2 बोलेरो पड़े हुए खड़े हुए मिले थे, कुछ ऐसा कुछ ना ऐसी कुछ जानकारी तार जुड़ी है क्या? ना ऐसी कोई सूचना, ऐसी कोई जानकारी नहीं आप है। इसको क्या मानते हैं? चुनाव में अभी पंचायत चुनाव आने हैं, तो इसकी प्रतिद्वंदता आपको लगती है क्या? ये तो जांच का विषय है, तुरंत अभी कह देना उचित नहीं होगा। जैकेट सर जो बता रहे हैं मुखिया प्रतिनिधि, हाँ, उसके जैकेट में 2 छेदा है जी, उसको हम लोग भी जब्त किए हैं। आप क्या कहेंगे सर कि गणतंत्र दिवस की शाम है और इस तरह की घटना पे आप क्या कहेंगे? एक पुलिस नहीं, घटना दुखद है, घटना दुखद है और जांच में जो भी दोषी होंगे पकड़े जाएंगे। चलिए, धन्यवाद। ये जमुआ थाना प्रभारी प्रदीप दास हैं और वो पूरी तत्परता से घटना के उद्भेदन में लगे हुए हैं और रात में भी आए और अभी भी यहाँ पे आए हैं। हम इस क्षेत्र के प्रैक्टिशनर हैं आप, मंजूर जी, क्या लगता है इस घटना के बारे में आप क्या कहेंगे? ये घटना तो दयनीय है, निंदनीय है। जी, आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से चाहते हैं कि उसका जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाए, हम यही मांग करते हैं। और हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, जब प्रशासन के हाथ में है तो हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी घटना का उद्भेदन हो। हम इस प्रखंड के उप प्रमुख जी यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर कुमार राय। चंद्रशेखर जी हैं। चंद्रशेखर जी, आप चूंकि एक जिम्मेदार नागरिक और एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि भी है इस प्रखंड के, आप उप प्रमुख हैं, आपको क्या लगता है इस क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं तो नहीं हुई है? हमको लगता है फिलहाल नहीं हुई नहीं है, और जो हुई है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाए। हम जनप्रतिनिधि त्रिस्तरीय चुनाव में जब पंचायत की बात आती है तो त्रिस्तरीय चुनाव में वार्ड मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, बहुत छोटी छोटी घटना के लिए लोग दौड़ के आते हैं। और परिस्थिति ऐसी होती है कि लोग आपस में जब लड़ते हैं, घर का जब कोई झमेला होता है तो उसे परिस्थिति मुखिया लोग को आना पड़ता है, पंचायत समिति लोग हम लोग आते हैं। लेकिन ये 7 बजे की घटना बड़ा निंदनीय घटना है। बड़ा हम जनप्रतिनिधि बड़ा दहशत अंदर से बुझा रहा है कि हम आखिर अपने जनता के बीच कैसे जाके कोई चीज़ का समायोजन हम करवा सकें। ये
बहुत निंदनीय है और हम लोग प्रशासन से भी जो है सो आग्रह किए हैं और गांव के लोग भी लगे हुए हैं कि हमारा गांव कलंकित नहीं हो और हम लोग का भी एगो पूर्ण एगो दृढ़ संकल्प है कि ऐसे दोषी को बख्शा नहीं जाए, निर्दोष फंसे भी नहीं। बिल्कुल, ऐसे दोषी बख्शे नहीं जाए और निर्दोष फंसे भी नहीं। और ये सही बोल रहे हैं कि जनप्रतिनिधि के नाते कई स्थानों में जाना पड़ता है, कई विवादों से मुखातिब होना पड़ता है, किसी को नाराजगी किसी की झेलनी पड़ती है और किसी को अच्छा भी लगता है। और ऐसे में पता नहीं कब किस बात के लेकर के कौन हमारा दुश्मन हो जाता है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों को भी अब ऐसा लगता है कि हमें किसी पंचायत में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन जनप्रतिनिधि हैं, ये अपना काम बाखूबी करेंगे ही। नौशाद आलम है यहाँ पे पंचायत समिति पूर्व के। नौशाद जी, आपके पंचायत की घटना है, क्या कहेंगे इसमें आप? ये तो बहुत दुखद घटना है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से अभी हमारे प्रशासन एक्टिव है, ये घटना का उद्भेदन होगा। इससे पहले भी पिछले 10 वर्ष पहले इसी पंचायत के इसी गांव के एक लड़के को गोली मार दिया गया था, तो उसका आज तक उद्भेदन नहीं हुआ। सुबह 2 बजे दिन हुआ था ये घटना, 3:30-4 बजे का घटना, आज तक उद्भेदन नहीं हुआ। हम उम्मीद करते हैं प्रशासन से कि ये घटना को जल्द से जल्द उद्भेदन करेगा, हमें पूरा विश्वास है प्रशासन पर। हम यहाँ पे जिला परिषद के प्रतिनिधि दीपक वर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। दीपक जी, क्या लगता है इस घटने से? आप लोग को तो कई बार कई चीज़ों में जाना आना पड़ता है और किसी की नाराज़गी और किसी का मतलब क्या कहते हैं खुशी भी आपको प्राप्त होती है, तो क्या लगता है? कुछ डर अंदर से लगा कि अब आना है कि नहीं आना है? इस घटना से काफ़ी आहत है हम लोग, और ख़ास करके जनप्रतिनिधि लोग बिना किसी सुरक्षा का दिन रात समाज में चलते हैं, क्षेत्र में जाते हैं। कहीं भी कोई हम लोग को अगर कॉल करे, बुलाए, तो हम लोग उनके सेवा में तत्पर पहुंचते हैं। जितने मुखिया प्रतिनिधि लोग हैं, मुखिया लोग हैं, पंचायत समिति लोग हैं, हम लोग जिला परिषद प्रतिनिधि लोग हैं, हम लोग लोगों के डोर टू डोर जाके सेवा करने का काम करते हैं। इस तरह से घटना अगर जनप्रतिनिधियों पर होगा तो निश्चित तौर से हम लोग आहत हैं। हम लोग में डर है कि हम लोग इस तरह से लोगों का सेवा नहीं कर पाएंगे, और प्रशासन से हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे दोषी व्यक्ति को चिन्हित कर पकड़ा जाए, उस पर कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि दूसरी घटना का पुनरावृत्ति क्षेत्र में ना हो और हम लोग भयमुक्त समाज में, भयमुक्त वातावरण में लोगों को सेवा दे सकें। भयमुक्त वातावरण और भयमुक्त समाज में हम लोगों की सेवा दे सके, ये कहना है जनप्रतिनिधियों का। हम रमेश कुशवाहा जी यहाँ पे हैं और बगल पंचायत जरीडी के मुखिया हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। ये मुखिया से पहले भी सोशल कार्यों में इनकी बड़ी भागीदारी रही है। रमेश जी, क्या लगता है, ऐसी घटना कहीं से मर्माहत करती है, कहीं से डर पैदा करती है? जी बिल्कुल, इस तरह की घटनाएं तो बहुत ही निंदनीय है। जो घटना घटी है बहुत ही, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, लेकिन जनप्रतिनिधि चूँकि जनता के प्रति उत्तरदायित्व है, जनता की सेवा करने के लिए समर्पित हैं, तो इस तरह की घटनाएं हम लोगों को डिगा नहीं सकती है। जनता की सेवा के लिए हम लोग सदैव लगे हैं और आगे भी लगे रहेंगे, लेकिन जिन्होंने भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया बहुत ही गलत किया। अगर उनको किसी तरह कोई समस्या थी, कोई शिकायत थी, तो ऊपर के वरीय पदाधिकारी है जनप्रतिनिधि के खिलाफ आप लिख सकते थे कि भाई हमारे मुखिया इस तरह से अच्छा नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन किसी के ऊपर जानलेवा हमला करना ये कहीं से भी सही नहीं है। इसका जांच होना चाहिए और जो भी दोषी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं हो। क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जब भी कभी सूचना मिलती है रात को 12 बजे 1 बजे, तो बिना किसी सोच समझ करके वो उनके स्थल पर पहुंचते हैं और जहां तक सेवा हो सकता है करने का प्रयास करते हैं। और इस तरह की घटनाएं होगी तो भविष्य में इस तरह की थोड़ा सा समस्या होगा। इसको पुलिस जाँच करे और दोषी को सजा दे। पुलिस जांच करे और दोषी को सजा दे, सभी का यही कहना है। और हमें ये घटनाएं डिगा नहीं सकती, ये कहना है जनप्रतिनिधियों का कि हम अगर जनप्रतिनिधित्व के लिए आए हैं तो चाहे जो हो हम जनप्रतिनिधित्व करेंगे। ये हमारे मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं महेंद्र यादव जी, और सदर मुखिया भी हैं हमारे जमुआ प्रखंड के हरला पंचायत के। हम इनसे जानना चाहते हैं, चूँकि ये विधायक के जनप्रतिनिधि भी हैं, यहाँ स्थानीय विधायक केदार हाजरा के। मुखिया जी, क्या लगता है, इस तरह की घटनाएं क्षेत्र को तो बदनामी देती ही है, अंदर से एक डर भी पैदा होता है क्या? जिससे इस तरह की घटना को हम लोग तो बोलेंगे कि निंदनीय इतना है कि हम लोग शब्दों से इसका बयान बखान नहीं कर सकते हैं। और हम लोग समाज के रक्षक के ऊपर यदि कोई बुरा तत्व के द्वारा भक्षक का काम किया जाता है तो बहुत ही गलत बात है। हम लोग समाज सेवा के लिए
रात दिन सुबह शाम कभी जब बुलावा आता था हम लोग गांव पहुंचकर उनके सुख दुख में भागीदारी करते हैं। और ये घटना एक सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए दहशत का बात ज़रूर है और इस दहशत को हम प्रशासन से आग्रह करेंगे इसका जल्द से जल्द बुरे तत्व के दोषी व्यक्ति को का उद्भेदन करते हुए कड़ी से कार्रवाई की जाए। और यह हम सभी जनप्रतिनिधि के लिए बहुत ही निंदनीय बात है, निंदनीय घटना है। ऐसा होने के बाद हमारा रक्षा करने वाला को दहशत रहेगा और कभी भी किसी के दुख सुख में समाज सेवा नहीं करने में असक्षम महसूस करेगा। ये घटना बहुत निंदनीय है, ये एक स्वर में सभी कह रहे हैं और सभी चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द पर्दाफाश हो। और ऐसा कौन है जो इस तरह के दहशत का बाजार हमारे इस शांति प्रिय क्षेत्र में गर्म कर रहा है, ये जानना चाहते हैं लोग। तो दिखा रहा हूं कि हमलावर ने कहां से गोली चलाई। ये वो कैंपस है, ये वो चारदीवारी है जिस पर चढ़ करके हमलावर ने गोली चलाई है। और ये मैं अंदर का भाग दिखा रहा हूं। यहाँ एक टेबल भी रखा हुआ है, पता नहीं, मैं अभी घर वालों से पूछूंगा कि ये टेबल पहले से थी या इस टेबल का उन्होंने प्रयोग किया था हमलावर। आप देख सकते हैं कि यहाँ की घास भी दबी सी है, आदमी की ये लगता है कि बहुत देर से वो मुखिया पति के टोह में था। और जैसे ही वो मुखिया पति जलाल अंसारी इधर आए बाइक से और वो उन्होंने सामने से उस पर हमला कर दिया। हम इस घर वाले महिलाएं भी यहाँ पे है, चूंकि शाम की घटना है, शायद कुछ पता हो कि कोई अंदर आया हो। आप लोग कुछ पता है कोई अंदर आया था क्या? आप ही का घर है ये? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ गुलशन। ऐसा कुछ नहीं है? कुछ नहीं तो ये गोली जब चली तो आवाज नहीं, नमाज पढ़ने रहते हैं, नमाज पढ़ते। ओ नमाज पढ़ते तो उस समय आवाज वगैरह घर में कोई नहीं था? कोई नहीं था। ओ आवाज वगैरह कुछ सुनाई नहीं पड़ी? घर में जेंट्स कोई नहीं, लेडीज सिर्फ हमें। बाद में पता चला कि बाद में जब हल्ला हुआ ना, आंगन तरफ आदमी पहुंचा तो हमने जाने, तब फिर बाहर निकले कि क्या हुआ हम लोग को मालूम नहीं। नमाज तो बड़े सीधे आदमी है, तो नमाज पढ़ते निकले, नमाज भी दुआ नहीं किए थे। माने गोली की आवाज आप लोग को सुनाई नहीं पड़ी? मैं दिखा रहा हूँ, ये वो गली है बरदबटिया की और बताया जा रहा है कि इधर से ही वो हमलावर भागा। आगे वो स्थान है जहाँ पे गोली चली है और इधर से ही वो हमलावर भागा। आप देखिए कितना सघन आबादी वाला क्षेत्र है ये, दोनों तरफ मकान बने हैं, गली पतली है और ये चौराहे टाइप का है, चारों तरफ मकान है। आप देखिए जिधर भी आप नज़र घुमाएं चारों तरफ मकान है। और मैं आपको बताता हूँ कि इसी मकान से जो पीछे झंडा आपको दिख रहा है, मैं आपको लिए चलता हूँ, उसी मकान से मुखिया पति जलाल अंसारी निकले थे। ये निसार जी का मकान है और निसार जी चूंकि इस पंचायत के वोटर हैं और वो किसी कार्य से निसार जी के यहाँ आए थे। और जैसा कि जलाल अंसारी बता रहे हैं कि वो हमेशा यहाँ पे आते हैं वोटर के काम को लेकर के। और चूंकि मैं आपको बता दूं कि अभी झारखंड में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट है और मैं आपको वही दिखाने लाया था कि ये वो गेट है, ये निसार जी का मकान है जहाँ से मुखिया गणतंत्र की शाम बुधवार को यहाँ से निकले थे और उस पर जानलेवा हमला हुआ। तो मैं आपको बता रहा था कि चूंकि सूबे में झारखंड चुनाव की सुगबुगाहट है, तो ऐसे में जो जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, जनप्रतिनिधि बनने की ख्वाहिश रखते हैं या पंचायत चुनाव में अपनी शिरकत करना चाहते हैं, वो उनके वोटरों के साथ उठना बैठना, मतदाताओं को रिझाने का कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। तो ऐसे में जो जनप्रतिनिधि खुद हैं, मैं आपको बताया कि जलाल अंसारी की जो पत्नी है माजदा खातून, वो यहाँ की मुखिया है। तो ऐसे में लोग अपने वोटरों को रिझाने के लिए, अपने वोटरों को समझाने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए तमाम उद्योग करते हैं और ये लाजमी भी है चुनाव में। तो इसी क्रम में वो बराबर यहाँ पे आया करते थे। ये बरदबटिया जमुआ प्रखंड के प्रतापपुर पंचायत का एक प्रमुख गांव है और सघन आबादी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं उनका आना जाना लगा रहता है और इसी क्रम में वो बुधवार की शाम को यहाँ से निकले थे और ये हमला आगे की गली में आपने जो मैंने अभी आपको दिखाया वहाँ पे उसको हुआ है। और ये ऊपर वाले की रहम है कि वो बाल अभी जिंदा हैं, लेकिन बावजूद इसके
प्रशासन को इसका उद्भेदन करना होगा, प्रशासन को बताना होगा कि आखिर अपराधियों की ये जो हौसले हैं वो अपने क्षेत्र में क्यों बुलंद हैं। जी आए थे जी। तो वही पंचायत वगैरह चुनाव वोट की बात को लेकर जी बोला हम जमगा में मिला तो बोला हम आपका घर जाएंगे। अच्छा, आपसे मिले थे वो? जी। अच्छा तो कितने इसीलिए बजे निकले थे यहाँ से? ये 7 बजे निकले। अच्छा, और अचानक से ये घटना घट गई? अचानक से हम घर में रह गए, उधर गया तो खबर मिला, बोल मुखिया जी के गोली लग गया। तो मेरे पति ने दौड़ा लगा। अच्छा। तो उधर से फिर आया, हम घर ही में। आपके पति का क्या नाम हुआ? मोहम्मद निसार। वो कहाँ रहते हैं? वो कोलकाता में रहते हैं। कोलकाता, अभी यहीं पे हैं? हाँ, अभी यहीं है। अच्छा। क्या लगता है आपको, कुछ अंदाजा लगता है कि कौन मार सकता है मुखिया जी को? अल्लाह जाने, हम कैसे बता सके, है ना जी। लेकिन ये घटना से आप बहुत दुखित होगा पूरा गांव। ये तो छवि तो इनकी अच्छी थी अंसारी की। जी। बहुत दुखद घटना है जी, बहुत दुखद घटना है। लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है कि आखिर किस दरिंदे ने ऐसा कार्य करना चाहा, कौन ऐसा है जो यहाँ के मुखिया के पति के दुश्मन हैं, ये कोई बता नहीं पा रहे हैं अभी। फिलहाल ये जांच का विषय है और जमुआ पुलिस जांच में लगी है और पूरे क्षेत्र की तरह जन की बात भी ये उम्मीद करती है कि जमुआ पुलिस जल्द ही इस मामले का उद्भेदन करेगी और जो भी अपराधी रहा होगा वो सलाखों के अंदर जाएगा। हम बात करते हैं भाई निसार जी से, और जिनका घर मैंने अभी आपको दिखाया, और इन्हीं के यहाँ कल मुखिया पति जलाल अंसारी आए थे जिन पर हमला हुआ है। निसार जी, कितने बजे का वाकया है ये? ईसा से पहले, नमाज से पहले की बात है। अच्छा, क्या समय रहा होगा? वही 7:30 लगभग। 7:30 बजे जी। अच्छा, तो ये आप कहाँ कलकत्ता में रहते हैं? जी, कलकत्ता में रहते हैं सर। अभी आप गांव आए हैं? अभी गांव आए हैं, 1 महीना हुआ है। अच्छा। तो ये अक्सरा आपके यहाँ आते हैं? नहीं, अक्सरा नहीं आते हैं। अच्छा। जरूरत पड़ने पर कभी कदार, जरूरत पड़ने तो आए, नहीं तो नहीं आते। कल वैसी कोई बात थी? 2-4 दिन से बोल रहे थे कि आपसे कुछ मिल के बात करेंगे। तो आराम से करेंगे, देख आपके घर ही आ जाएंगे बात करने के लिए। अच्छा। तो रास्ता घाट में क्या करेंगे, आपके घर में आराम से बात करेंगे, इसीलिए आए थे। अच्छा, तो आपके घर के आने के क्रम में ये हमला हुआ या निकलने के क्रम में? रिटर्न में। घर से मेरा बैठे आधा घंटा 25 मिनट, चाय पानी पिए, उसके बाद जा रहे थे, तो उसके बाद ये हमला हुआ है। तो कुछ बताना चाहेंगे आपकी क्या आप लोगों में बात हुई, पंचायत चुनाव संबंधित या कुछ योजनाओं संबंधित? नहीं, पंचायत के विषय में हुआ कि अगर आप हमको वोट नहीं दीजिएगा, नाराज मत रहिए। अच्छा। नाराज मत, आप नाराज हो जाते हैं। तो हम बोले भाई नाराज हम नहीं, हम नाराज क्यों रहेंगे? इसीलिए उसको हम बुलाए थे। हमको जमुआ में बोले थे, हमारे मुमताज भाई भी थे, हम थे, तो बोला निसार भाई नाराज क्यों रहता है, जो कभी कभी नाराज हो जाते हैं तो ये अच्छा बात नहीं है। उनको भी बोले वोट दिएगा तो ठीक है, नहीं दिएगा फिर भी ठीक है, लेकिन नाराज मत रहिए निसार भाई। हम बोले नहीं जी, ऐसा नाराज हम नहीं है। तो बोले हम आपका घर आना चाहते हैं। तो हम कल शाम को बोले क्या आना चाहते हैं, आइए आप। अच्छा। तो मतलब आप दोनों के बीच में सौहार्दपूर्ण बातें हुई और दोनों एक दूसरे के विचारों को आप लोगों ने समझा परखा, है ना? जी। तो मतलब कुछ दिनों से आप उससे नाराज भी थे चुनाव को लेकर के? हम तो प्रतिनिधि नहीं, उनको ऐसा लग रहा था हम तो कमाते खाने वाला आदमी है। नहीं, जैसे अभी चुनाव का चूंकि माहौल है पूरे झारखंड में, तो लोगों को लगता है कि एक एक वोटर पर निगाह रखी जाए, कोई नाराज ना हो जाए, तो ऐसा कोई फीलिंग उनको आया होगा? ऊपर वाला जानता होगा। अब हम तो नहीं बोल सकते, लेकिन हमको ये बात बोले हैं तो हम सोचे नाराज क्यों रहते हैं भाई, हम बातें कर लेते हैं इनसे। सही। इसीलिए हम उनको बोले। तो निसार भाई, वो हमला होने के बाद जैसा कि बता रहे हैं जलाल भाई भी और कुछ लोग भी बता रहे हैं कि हमलावर फिर उसी गली की तरफ भागा जिधर आपका घर है? जी हाँ, उधर भागे जी। कुछ आसार, कुछ ऐसा लगता है कि ऐसा कोई गांव में ऐसा कुछ है क्या? हमारे गांव में तो ऐसा नहीं है। जब से हम लोग पैदा हुए हैं कभी नहीं सुने हैं। शांति है अल्लाह करम से। लेकिन फिर भी बगैर कोई कारण का कोई हमला किसी पर नहीं करता? वैसा तो है, लेकिन अब अल्लाह जानता है, उसके बीच में हम नहीं जानते हैं कुछ। अभी तक मतलब किसी बिंदु पे ना हम पहुंच पा रहे हैं ना पुलिस पहुंच पा रही है? जी, हमको कोई ऐसा अंजाद नहीं है, हमको कोई ऐसा मतलब मालूम भी नहीं है, कोई नॉलेज नहीं हमारे पास। क्या बताना चाहेंगे? घटना तो बड़ा दुखद है ये। हाँ, ऊपर वाले की अल्लाह करम से बचा दिए, बच गए वो बहुत बड़ी बात है। सही। चलिए ठीक है निसार भाई, बहुत धन्यवाद। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हम तो रास्ता में थे। आप नहीं थे? हमारे पास 8:34 में कॉल किया रात में? जी। अच्छा। गांव के ही एक तस्लीम भाई बोल के हैं। आपका क्या नाम हुआ? हमारा फिरोज कादरी। हाँ। समझे? अच्छा। तो बोले फिरोज कहाँ है, दुआ सलाम हुआ। फिर जो तो हम बोले बस में अभी है। तो बोले गांव में कोई हादसा हुआ। हम बोले हमको खबर नहीं है। फिर बोले हम पता करके बता रहे हैं। फिर हम इनके पास बहुत कॉल लगाए, नहीं रिसीव किए। मुमताज भाई के पास कॉल लगाए,
इरफान के पास कॉल लगा है, समझे। तो फिर हम चांद भाई के पास फ़ोन किया, उसी का दरमियान में इरफान का फैमिली फ़ोन उठाई, बोली घर में नहीं है, वो अम्बा गच्छा तरफ गए हुए हैं, कुछ कांड हो गया उधर। हम चांद भाई को फ़ोन किए तो बोला हमको तो पता नहीं है, तो हमारे गाड़ी उन्हीं के पास है। हम बोले गाड़ी है आपके पास? बोला हाँ। हम बोले लेकर के तुरंत जाइए वहाँ पे। फिर आए तो फिर मंसूर भाई थे, उनको फ़ोन किए, फिर उनसे बात हुई, बोल हाँ ऐसे ऐसे घटना हो गया। फिर इनसे भी बात हुआ, उसके बाद फिर मुमताज़ भाई से भी बात हुआ। ये सब सारा रिपोर्ट हम लेते रहे। हम रास्ता में, हम कलकत्ता से आ रहे थे, करीब 12-13 दिन से हम तो बहुत दुखित है, बहुत दुखद घटना। हम बात करते हैं इस पंचायत की मुखिया और जिन पर हमला हुआ है, जलाल अंसारी साहब की पत्नी भी हैं और पत्नी से ज़्यादा एक जिम्मेवार पर्सन है, यहाँ की मुखिया हैं। क्या नाम है आपका? माइदा खातून। आप तो यहाँ की मुखिया हैं? जी, प्रतापपुर पंचायत का मुखिया जी है जी। माइदा खातून। ये घटना की सूचना आपको कब मिली? रात में? रात में हमको मिला 7:30 बजता होगा। क्या लगता है घटना, मतलब किसी पे शक, किसी दिमाग में आपको? नहीं सर, किसको पर शक करेंगे, हमको तो कुछ भी मालूम नहीं है। नहीं मालूम है। जब जनता हमको बुलाता है हम आते हैं काम करने के लिए। जिस टाइम में हमको बुला लेता हम लोग आ जाते हैं। जी जी। मेरा हस्बैंड आता है, काम करता है। जी जी। अब शाम में निकल के यहाँ इसको घर में चाय वो पिया जी। और यहाँ से निकल के अब देखा गोली, तो फिर अपना बचा, ऊपरला बचाया हमको। जी 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 जी। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर के आप? क्या कहेंगे, बहुत दुखी वाला घटना है। जी। अब प्रशासन से क्या मांग है आपको, क्या होना चाहिए आगे? अब इसको खोजिए, प्रशासन को हम लोग यही कर रहे हैं कि इस तरह घटना हो जाएगा मेरा गांव में, मेरा पंचायत में, तो कैसे हम लोग काम करेंगे? जनता का कैसे हम लेके चलेंगे? हमको जहाँ तक कोशिश हम करते हैं और सब जनता को सहयोग करते हैं। जब बुलाता हमको हम चलाते हैं। रात है बेरात है, 10 बजे रात, 12 बजे रात हमको बुलाता हम चलाते हैं। तो इस तरह घटना होगा तो ठीक होगा? ना सिर्फ ये पीड़ित की पत्नी है, बल्कि माजदा खातून एक मजबूत शख्सियत है, महिला मुखिया है इस पंचायत की, और इनको अपने पति पे हुए घटना से ज़्यादा दुख इस बात की है कि आखिर पंचायत चलेगा कैसे। रात बिरात में जब लोग हमारे वोटर बुलाते हैं तो हम उनका काम कैसे करेंगे, ये सवाल है इनका। और प्रशासन से इनकी भी गुजारिश है कि मामले का